हैं। जो आज हमारा टॉपिक है बेटा, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली अगर आपको दिख रहा होगा कि दिमाग में आया कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो कह रहा है इंटरनेट कनेक्ट्स ऑल पीपल, तो इंटरनेट ऑफ पीपल कहलाएगा। आप देख पा रहे होंगे डायग्रामेटिकली, बीच में इंटरनेट है, इंटरनेट से मोबाइल आपका फोन चल रहा है, लाइट चल रही है, फैक्ट्रीज चल रही हैं, पेट्स भी चल रहे हैं। अब आप बोलेंगे पेट में क्यों लगा रखा है सर? देखो बच्चों, पेट में क्या होता है, कई बार आप लोगों के पास बहुत अधिक मात्रा में एनिमल्स होते हैं। अब एनिमल्स में अगर आप कोड लगा दोगे, कोई एक सेंसर लगा दोगे, और क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी आपके जानवर होते हैं, ये जो गुजर लोग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, अपने गाय भैंसों को छोड़ देते हैं बाहर जाने के लिए, खाने पीने के लिए। और इवन गाय भी आपको पता ही है, बाहर जाके खा के आती है, आप छोड़ देते हो, शाम को वापस आ जाती है, गोधुली वेला जिसे बोलते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक शाम को आ जाती है। तो आप क्या करो, बस उन जो आपके जानवर हैं उनके ना डिवाइस लगा दो, आयोटाइज डिवाइस सेंसर लगा दो, और उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दो। तो उससे क्या होगा कि वो जहां कहीं भी घूम रहा होगा, आपके जीपीएस या आपके सॉफ्टवेयर में वो बता रहा है कि कहाँ पर है वो। ठीक है, जितने भी बंदे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एनिमल्स दिखाया है। सामने आपको एक बॉक्स दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, बुजुर्ग इंसान है, बुक्स हैं, कार है, जितने भी आप सोच सकते हैं हर जगह लगा रहा है। दैट मीन्स आईओटी से हर एरिया कवर हो रहा है। दूसरा, आईओटी कनेक्ट्स ऑल थिंग्स, तो इसलिए आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। ये देखो, जब आईओटी जो होता है सारी चीजों को कनेक्ट कर सकता है, तो उसे बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स बोल दो, मशीन बोल दो, सब कनेक्टेड है उससे। और किसके द्वारा कनेक्टेड है बच्चों? सेंसर्स के द्वारा, एक्चुएटर्स के द्वारा, मोबाइल फोन्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, होम अप्लायंसेस, इन सब के द्वारा कनेक्टेड है, इसलिए इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी ग्रोथ देख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 2003 आपको दिख रहा होगा, ड्यूरिंग 2008 द नंबर ऑफ थिंग्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट एक्सीडेड द नंबर ऑफ पीपल ऑन द अर्थ। अब आपकी कितनी बड़ी बात है ये, 2003 में ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, 2008 में इतने लोग कनेक्ट हो गए। ये जो आपको देखो, ये ब्राउन डॉट दिख रहा है ना, ये देखो, ये सबसेट जैसे मान लो, इसने इसको ओवरकम कर दिया है, ब्लू कलर ने। ये ब्लू कलर देखो कितना छोटा सा आईओटी 2003 में कितना छोटा था, और अब ऐसा हो चुका है कि भैया जितने लोगों का इंसान नहीं, ब्राउन कलर पीपल ऑफ अर्थ बता रहा है, उनको ओवरकम कर दिया। फिर आप देखिए 2015 में और बड़ा हो गया, और अब इतना बड़ा हो गया कि तीन तीन अर्थ समा सकती हैं, इतना ज्यादा हो गया। 2020 तक ऐसा हो जाएगा कि इतने आपके एक्चुएटर सेंसर्स यूज होने लग जाएंगे। अब यहाँ पे और देखिए, आप 5G वायरलेस के बारे में देख लेते हैं। 2020 से लेके 2030 के बारे में आप देख पा रहे होंगे। कनेक्शन ऑफ 7 बिलियन, क्या कह रहा है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कनेक्शन ऑफ 7 बिलियन ऑफ पीपल एंड 7 ट्रिलियन ऑफ थिंग्स। इसका मतलब समझ रहे हो आप? 7 बिलियन पीपल जो हमारे वर्ल्ड में हैं, वो कनेक्ट हो जाएंगे 7 ट्रिलियन ऑफ थिंग्स से। अब यहाँ थिंग्स मतलब बच्चों ये है, या वो टेंजिबली या इनटेंजिबली। अब यहाँ पर टेंजिबली जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, टेंजिबली मतलब होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे या वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे सेंसर से या एक्चुएटर से। अब मैं आपको दिमाग में क्लियर करता चलता हूं कि सेंसर्स क्या होते हैं और एक्चुएटर्स क्या होते हैं। चलो अपन ये आगे देखेंगे। अभी देखिए, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वेरी लार्ज स्केल, हेट्रोजेनिटी, परवेसिविटी। अब देखो, परवेसिविटी क्या होती है? कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल बी एम्बेडेड इन आवर एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि एम्बेडेड मतलब यहाँ पे तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा। एक तो तो स्क्रीन में दिख रही है। स्क्रीन बेटा शेयर्ड है, स्क्रीन तो सबको दिख रही है, नहीं दिख रही है? हाँ अब दिखी और अब दिखी सर। अच्छा, स्क्रीन तो शेयर थी पहले से ही। हाँ, मैं कह रहा था कि परवेसिविटी जो होता है ना बेटा, इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटिंग मतलब जो आप कंप्यूट करते हो, कंप्यूट किससे करते हो? पर लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, जिससे भी करते हो। कम्युनिकेशन किससे करते हो? मोबाइल से करते हो, लैपटॉप से करते हो, कंप्यूटर से करते हो, किससे भी करते हो। वो आपके एनवायरमेंट में, आपकी लाइफ में एक एम्बेडेड पार्ट हो जाएगा, एक इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। एम्बेडेड मतलब क्या होता है? जब आप हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर डालते हो तो उसे एम्बेडिंग कहते हैं। सिमिलरली आपकी लाइफ में अगर आप टेक्नोलॉजी को डाल दोगे तो ये भी एम्बेडिंग हो गई। अब एम्बेडिंग देखो, अभी हम लोगों का एग्जांपल देखो। हम लोग अभी जो बहुत पहले, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपके पापा जो लोग होते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया करते थे। अब एक चीज बताओ, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कर नहीं पा रहे,
है ना। तो उस टाइम पे तो कर नहीं पा रहे थे, मगर आज हम रोज ही कर रहे हैं। ये देखो हम चैटिंग ही तो कर रहे हैं, ये जो सामने बात कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास जो ले रहे हैं, वो यही इसका ही एग्जांपल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, कि हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। बस अंतर ये मीटिंग की जगह क्लास वर्ड यूज हो रहा है। हेट्रोजीनिटी मतलब होता है अलग अलग, हेट्रोजीनियस होता है ना, हेट्रोजीनियस, और होमोजीनियस मतलब सिमिलर चीज, जो बिल्कुल सेम चीज होती है। जैसे मैं आपकी बात करूं, सीएस थर्ड सेम की बात कर रहा हूं, तो जिसमें सारे के सारे बच्चे सीएस थर्ड सेम के, तो दैट मींस होमोजीनियस स्टूडेंट्स हैं। होमोजीनियस मतलब सब सीएस थर्ड सेम के हैं। वही मैं सीएस फिफ्थ सेम को मिला दूंगा तो अब ये हेट्रोजीनियस हो जाएंगे, यानी थर्ड सेम और फिफ्थ सेम को मैं मैच कर दे, इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है। और वेरी लार्ज स्केल से यहाँ पे क्या मतलब है, वेरी लार्ज स्केल से यहाँ पे मतलब है कि इतने अधिक मात्रा में सेंसर्स और एक्चुएटर्स बनने शुरू हो गए हैं कि हर डिवाइस के अंदर आजकल आयोटाइज होने लग गया है। आप लोग देखते होंगे सिस्का का एड आता है, सिस्का एड में मोबाइल से आप घुमाएंगे उसे, तो ऑटोमेटिक लाइट का जो आपकी एलईडी है वो व्हाइट से पिंक, पिंक से ग्रीन, येलो, ऑरेंज कुछ भी बन जाएगी। तो ये सब उसी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब देखिए 4 लेयर्स मॉडल्स ऑफ आईओटी, देखिए आप यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा, चारों मॉडल दिख रहे हैं। इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड मतलब इन एप्लीकेशंस के अंदर, या इन जो सामने आपको टॉप ब्रांच देख रही है, ऊपर का लेवल जो दिख रहा है, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट ग्रिड, ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, इन सब के अंदर इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन होती है। अब आप बोलेंगे सर ये इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन से क्या मतलब है? बच्चों इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कोई भी डिवाइस, जैसे आप अपने लैपटॉप की बात करिए, लैपटॉप के अंदर इंटीग्रेटेड होता है ब्लूटूथ, जबकि ब्लूटूथ एक अलग से डिवाइस होती है, उसको उस लैपटॉप के अंदर डाल देते हैं, इसलिए वो इंटीग्रेटेड हो गया। ठीक है। आपके मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड डाल दी जाती है एक चिप, जो ब्लूटूथ जैसी होती है या ब्लूटूथ का काम करती है, तो उसे बोलेंगे इंटीग्रेटेड। ठीक है। स्मार्ट लॉजिस्टिक मतलब ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा अभी जो रॉ मटेरियल है जो चाइना से आ रहा था, उस पर रोक लगी हुई है, तो जो लॉजिस्टिक, उसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक, जो माल आना जाना होता है उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। उसको इतना स्मार्ट कर दो आप इस आईओटी करके, आईओटी के सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगा के, कि जब भी कोई मटेरियल आएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कोई नया माल आ रहा है। जैसे मैंने आपको स्मार्ट फ्रिज के एग्जांपल लेके बताया था, उसके अंदर ऑटोमेटिक वो सेंसर्स डिटेक्ट करता रहता है अंदर से वो फ्रिज आपका, कि क्या चीज कितनी पड़ी हुई है, कितनी खत्म हो गई। ठीक है। ऐसे लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक कंटेनर मान लीजिए, कंटेनर के अंदर लेट से लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, और लैपटॉप के हर बॉक्स के ऊपर आप एक स्मार्ट चिप लगा दीजिए। उस चिप का काम क्या होता है, वो पूरी इंफॉर्मेशन वो चिप बता देती है, जैसे कि बारकोड होता है ना, ऐसे एक चिप लगा दीजिए, उसके अंदर उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि कब ये बिल्ट हुआ था, कौन सी कंट्री से ये एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन से देश को जा रहा है, इसकी प्राइस क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस चिप में डाल दीजिए। अब आप क्या करिए, जैसे आपका बारकोड रीडर होता है ना बेटा, तो ऐसे बारकोड रीडर जैसी एक डिवाइस होगी, आप उसके ऊपर होवर कर दीजिए, या फिर आप उससे भी अच्छा काम कीजिए, आप एक कंटेनर, कंटेनर मतलब एक ट्रक ही मानिए आप, उस ट्रक के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, और आप कंप्यूटर जैसे स्मार्ट फ्रिज था ना टेक्नोलॉजी, ऐसे स्मार्ट कंटेनर बना दीजिए। उस कंटेनर के बाहर हम आईओटी का यूज कर लेंगे। उसका क्या काम कर रहा होगा कि उसके अंदर मान के चलिए 1000 कंप्यूटर हैं। अब 1000 कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर मान लीजिए किसी ने निकाला, तो 999 रह गए। तो वो जो डिवाइस होगी, जो सेंसर होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, अंदर से उसे डिटेक्ट कर रहे होंगे कि कितने सब्ट्रैक्ट करना है, कितने एडिशन करना है। तो ये सारा इंटीग्रल पार्ट हो गया, इसलिए बोलते हैं इसे इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, यानी ऐसी एप्लीकेशन जो उस डिवाइस के अंदर डाली गई है, इसलिए उसे इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आपको दिख रहा होगा डेटा सेंटर, सर्च इंजन, स्मार्ट डिसीजन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और डेटा माइनिंग। यहां पे भी हमारे प्रोसेसिंग के काम के लिए आईओटी यूज होता है। फिर आता है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। नेटवर्क नेटवर्क कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे वैन दिख रहा है, वायरलेस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपको पैन दिख रहा है ना, WPAN, पीएन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी ऐसा नेटवर्क जो ब्लूटूथ के द्वारा बनाया जाता है उसे बोलते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आप पबजी में खेलते हो ना ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, और आप शेयर इट से करते हो, शेयर इट, और आप एक्स जेंडर से करते हो, ये सब पैन कहलाता है बेटा, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
तो ये नेटवर्क में भी IoT यूज होती है। सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, ये GPS आप देख रहे हैं, GPS के अलावा स्मार्ट डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, RFID यूज कर रहे हैं, सेंसर यूज कर रहे हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये 4 लेयर हैं, ये आपको पता होनी चाहिए 4 लेयर IoT की कौन कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक और एग्जांपल, अंडर वाटर कैसे पता करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए डायग्रामेटिकली ये कैसे काम करता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत ढंग से इसको समझना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखो, ये एक आपको शिप दिख रहा है, ठीक है। शिप के नीचे आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, बहुत ढंग से देखिए। इसको बम मत समझ लेना भाई, जितने बच्चे हैं उसे बम समझने लग जाएं। बम मतलब वो माइंस नहीं होती, अंडर वाटर माइंस। किसी ने वो घातक गाजी पिक्चर देखी होगी, गाजी अटैक, ये वैसी नहीं है, बिल्कुल अलग चीज है। ये डिवाइसेस हैं, ये लिंक हैं, एकॉस्टिक लिंक। या भैया आप बोलेंगे एकॉस्टिक लिंक क्या होता है सर? बच्चों जिस तरीके से हमारी लाइफ में हम लोग मॉडेम, राउटर, स्विचेस ये यूज करते हैं ना बेटा, तो ऐसे पानी के अंदर भी क्या होता है बेटा, हम लोग अकोस्टिक लिंक यूज करते हैं। ये अकोस्टिक मतलब एक्वा, एक्वा से बना है अकोस्टिक, एक्वा मतलब पानी, और एकोस्टिक लिंक मतलब ये सारे लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो ओशियन का जो नीचे तल होता है, नीचे जो एरिया होता है फ्लोर, वहां पे इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। इनका काम क्या होता है, ये जो शिप जाते हैं उन शिप को ये बताता है कि गहराई कितनी है, आप कितने दूर हो। दूसरा पॉइंट, ये जो आपने एंकर नाम सुना होगा, एंकर, एंकर नाम सुना सभी ना बच्चों? जब हम शिप को कहीं पर रोकना चाहते हैं तो हम एंकर फेंकते हैं उसे। एंकर आपने देखा कैसा होता है? मैं आपको एंकर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहे, इसे कहते हैं एंकर। ये जहाजों के अंदर आप ये डालते हैं, और ये एंकर क्या काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। ठीक है, इस शिप को रोकने का काम करेगा। तो ये एंकर सीधे इस जो अकोस्टिक लिंक है इससे कनेक्ट हो जाएगा और आपका शिप वहीं का वहीं रुक जाएगा। अब आप इसके अंदर देख रहे होंगे ये एक्चुअली है क्या। ये जो आपको एंकर दिख रहा है ये थोड़ा स्मार्ट है। ये स्मार्ट कैसे है, इसके अंदर आप लोगों ने ट्रांसड्यूसर लगा दिए हैं और केबल लगा दिए हैं, और इस केबल को आपने इस शिप में एक UDP 9000 नाम की डिवाइस से लगा दिया। ये क्या करेगा, ये नीचे जाता जाएगा, और कहीं पे भी अगर इसे रोकना है तो वहां पे ये अवेलेबल लिंक से उस एंकर से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही उससे कनेक्ट होगा ये शिप वहीं का वहीं रुक जाएगा। अब इस शिप के ऊपर यहाँ पे देखिए एक एंटेना दिख रहा है, ये एंटेना सीधे सैटेलाइट से कनेक्टेड है, और ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भेज रही है उसके बेस स्टेशन के पास वाले एंटेना को कि अभी शिप कितना दूर है लैंड से या आइलैंड से। सिमिलरली यहाँ पे भी एक डायरेक्ट एंटेना दिख रहा है जो सीधे जो बड़े बड़े टावर दिखते हैं ना आपके मोबाइल के, वहां से कनेक्टेड है, वो भी बता रहा है कि कितना दूर है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके से सिस्टम का ट्रांसफर हो सकता है। पहला तो ये रहा ट्रांसड्यूसर, ये आप देख रहे हैं, दूसरा ये रहा, और तीसरा ऊपर सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है बच्चों, सभी को दिख रहा है? यहां तक किसी को डाउट? सर ये वाला दोबारा बता दो सर, ये समझ नहीं। हाँ देखो, फिर से देखना, ये जो आपको शिप दिख रहा है, अब यहाँ पे ये शिप का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ओशियन के अंदर क्या होता है बेटा, और ये अभी हर्षित ने एक एग्जांपल लिया है सोनार का। ये पूछ रहा है सर सोनार तो अलग होता है ना, बट यस, सोनार बिल्कुल अलग चीज होती है बेटा। सोनार जो होता है, सोनार आप लोग यूज करते हैं सब मरीन के अंदर। आई रिपीट, जो सोनार होता है आप उसे यूज करते हैं किसमें, सब मरीन में। अब सब मरीन तो बिल्कुल अलग चीज होती है कि नहीं, सबमरीन के अंदर यूज होते हैं। अब पहले इसको देखते हैं, फिर हम सोनार की भी बात कर लेंगे। इस शिप को फिर से देखिए। अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर एक्चुअली हो क्या रहा है। ये जो शिप है बच्चों, ये शिप अभी इस लैंड से बहुत दूर है। अब इस लैंड में लोग जो बैठे हुए हैं उनको ये पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ पर है ये शिप, कहाँ पे है, कोई गायब तो नहीं हो गया, डूब तो नहीं गया। तो इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के 3 तरीके आपको दिख रहे हैं। एक तो जमीन पे अगर इसको होल्ड करना है, होल्ड मतलब रुकना है, मान लीजिए तूफान आ रहा है और इसको रोकना है, तो पहले तो आप एंकर लगाते थे, एंकर मैंने आपको डायग्राम दिखाई दिया। एक ये तरीका और होता है आजकल, ये क्या करते हैं नीचे है ना, ये एकॉस्टिक लिंक्स लगा देते हैं। इनका क्या काम होता है,
ये जो सॉकेट है सीधे सॉकेट पे आके अटैच हो जाता है और आपका ये सॉकेट यहाँ पे बिल्कुल अटैच होने के बाद स्टेगनेंट हो जाता है। स्टेगनेंट मतलब रुक जाता है। अब अब शिप तो रुक गया। अब शिप जब रुका है ना तो इसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैं कहाँ रुका हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स देगा अपने। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर जो एंटेना दिख रहा है ये एंटेना सैटेलाइट को भेजेगा और ये सैटेलाइट सीधे उस लैंड पे जो अवेलेबल जो भी एंटेना है उससे कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होकर बता देगा कि भैया कहाँ पे शिप है, उसका कोऑर्डिनेट्स भेज देगा। सिमिलरली यहाँ पे आप जो बेस स्टेशन देखते हो, जो आपके घर के बाहर जो आपको टेलीफोन की लाइनें दिखती है ना, बड़े बड़े एंटीना, उसके थ्रू भी ये कनेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया। तो आपने देखा होगा 2-3 तरीके से ही हो गया। अब यहाँ पे जो आपको लिंक दिख रहे हैं ना बच्चों, ये एक तरीके से मैट्रिक्स जैसा दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब अगर ये यहाँ पे पीछे वाले एरिया में कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ के कोऑर्डिनेट उसके पास पहुंच जाएंगे, आगे वाले में जाएगा तो आगे वाले कोऑर्डिनेट्स पहुंच जाएंगे। तो एक तरीके से वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था हर्षित ने, ये एक्चुअली सोनार क्या होता है। तो सोनार में बेटा क्या होता है, सोनार में साउंड भेजी जाती है, उसे साउंड नेविगेशन रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म में रिपीट कर देता हूं, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। सो साउंड से SO, सो नेविगेशन का NA और R से रेंज। ठीक है, सोनार ये टेक्निक यूज होती है जिसके अंदर अंडर वाटर क्या करते हैं, जब अपन भेजते हैं ना क्या होता है, अब जब आगे वो अपनी चलती है क्या नाम से मशीन, सबमरीन, तो हमें पता नहीं होता आगे क्या कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, पत्थर तो नहीं आ रहा, चट्टान तो नहीं आ रही। तो वो क्या करती है, जैसे वो होती है ना क्या कहते हैं, बैट बैट मतलब चमगादड़, वो भी जब जाती है सामने तो आवाज निकालती है, तो आवाज टकरा के वापस उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है, तो उसको पता चल जाता है सामने कोई ऑब्स्टेकल है। सिमिलरली सोनार की टेक्नोलॉजी हमने ऐसे ही यूज करी है। वहां पे हमें कुछ दिखता नहीं है पानी के अंदर, क्योंकि हम बहुत गहराई पे होते हैं, है ना, 70-70 फीट 2-2 किलोमीटर नीचे अंदर होते हैं, तो पता ही नहीं चलता क्या है कितना है। तो अंदर अंधेरे में क्या करते हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं सोनार का। ठीक है बेटा, हर चीज समझ में आ गया। और ऊपर तो आप देख ही पा रहे हो, ये देखो आप सी लेवल से ऊपर चल रहे हो, मतलब सी के बिल्कुल सरफेस पे चल रहे हो, तो आपको सब साफ साफ दिख जाता है। इसलिए यहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, हमें यहाँ पे सोनार की जरूरत नहीं है, वो अंडर वाटर के काम आती है। यहाँ पे तो सिर्फ कनेक्ट करने के काम आ रहा है ताकि कोऑर्डिनेट्स बता सकें। ठीक है बेटा। सर ये जमीन में जो लगे हुए हैं उनका क्या यूज है? ये एंकर हैं, एंकर डिवाइसेस हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना ट्रांसड्यूसर, ये इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होकर इसको यहीं रोक देगा। जैसे ही इस पे कनेक्ट होगा ना, तो देखो आप देख रहे होंगे ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, ये अंडर वाटर लाइन जा रही है और ये लाइन सीधे हमारे जो कंट्रोल रूम उसको बता देगी कि ये इस वाले लाइन पे कनेक्ट हो गया है और उस लाइन का एड्रेस या कोऑर्डिनेट्स उसको भेज देगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं समझ में आ गया बच्चों, है ना? चलिए अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए। अब आपको जो एग्जांपल दिख रहा होगा इंटरनेट ऑफ अंडरग्राउंड थिंग्स, ये अंडरग्राउंड कैसे काम कर रहा है इधर देखिए। सामने आपको दिख रहा होगा एक ट्रैक्टर दिख रहा है और ऊपर फील्ड दिख रहा है, फील्ड के ऊपर आपको कुछ दिख रहे होंगे, कुछ एंटेनास दिख रहे हैं, कुछ लिंक्स दिख रहे हैं, कुछ रिले दिख रहे हैं, और जमीन के अंडर आप, अब आप ये बोलोगे सर ये हो क्या रहा है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो वर्ल्ड में जो मिनरल्स होते हैं उनको पता करने के लिए, ढूंढने के लिए इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है, क्योंकि आपको पता है जो गोल्ड होता है, डायमंड होता है, वो जमीन के अंदर ही होता है। किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, जिप्सम ले लीजिए, टंगस्टन ले लीजिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, फेल्सपार ले लीजिए, सब जमीन के अंदर ही होता है। अब उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, इंसान क्या करता है, जो आजकल IoT का यूज कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है आप देख पा रहे होंगे कि रैंडम जगह पे इन्होंने डिवाइस लगा दी। ठीक है, अब इन्होंने जो रैंडम जगह पे डिवाइस लगाई हैं, इनका क्या काम होता है, ये एक दूसरे को सिग्नल भेजती है। सिग्नल भेजती है तो क्या होता है, सिग्नल मतलब जैसे सोनार का नाम होता है ना, तो उसी तरीके से मान के चलो ये अपने सिग्नल भेजनी है। अगर सिग्नल डायरेक्ट एक दूसरे को रिसीव हो रहा है, इसका मतलब बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर यहाँ देखो ये बीच वाले को देखिए, इस बीच वाले एरिया में ये स्टार्टिंग वाले से लेके दूसरे वाले के बीच में, लिंक के बीच में अगर कोई मिनरल आ रहा है, तो जैसे वो सिग्नल भेजेगा तो सिग्नल उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब बीच में कोई ऐसा मिनरल है जो इनके एरिया को क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। ठीक है, हर्डल के तरह आ रहा है। तो जैसे ये क्या करेगा, जैसे पता चलेगा ये कि बीच में कोई इंटरफेयर आ रहा है, तो इंटरफेयर ये वाला जो सिग्नल होगा ये ऊपर भेजेगा टेरेस्ट्रियल रिले को, और टेरेस्ट्रियल रिले इंटरनेट को भेजेगा ऊपर सैटेलाइट को, और सैटेलाइट सीधे भेजेगी आपके मशीन को।
और मशीन को एग्जैक्ट जगह मिल जाएगी कहाँ पे खुदाई करनी है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे किसी को डाउट हो बच्चों? कोई पूछना चाह रहा हो? एक बार वापस बताऊँ? अच्छा, फिर देखिए, ये जमीन है ना बेटा, जमीन में मिनरल होते हैं। उन मिनरल को क्या करते हैं हम लोग, रैंडमली जगह जगह पे, कोई 100 फीट पे, कोई 50 फीट पे, कोई 70 फीट पे हम लोगों ने डिवाइसेस लगा दिए हैं। और इनका क्या काम होता है, सिग्नल भेजती है। और सिग्नल भेजती है ना, जो ये एक तरीके से सोनार सिग्नल जैसे ही होते हैं। साउंड भेजेगी, साउंड अगर दूसरे डिवाइस पे पहुंची, इसका मतलब बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर साउंड नहीं पहुंचा, इसका मतलब बीच में ऑब्स्टेकल है। ठीक है, तभी तो नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे मान लीजिए, मैं, आप लोगों ने देखा होगा, ब्लूटूथ आप चलाते हैं, वो एक दीवार से दूसरी दीवार पे जा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बीच में दीवार ऑब्स्टेकल आ गई है। सिमिलरली जब यहाँ पे सिग्नल भेज रहा है, तो सामने वाले पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल है। और ऑब्स्टेकल क्या है? कोई मिनरल आ गया जिसको हम चाहते हैं खोदना, निकालना चाहते हैं या माइन करना चाहते हैं। तो ये सिग्नल क्या कर रहा है, ये सिग्नल सीधे ऊपर टेरेस्ट्रियल रिले, आपको दिख रहा होगा, इतने सारे रिले लग रहे हैं, सरफेस लिंक लग रहे हैं, मोबाइल लिंक लग रहे हैं, तरह तरह के लिंक आपको दिख रहे हैं। उनमें से किसी पे भी ये इंफॉर्मेशन भेजेगा कि इस फला फला जगह पे या एक्स एक्स वाई जेड जगह पे यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आया है, जरा यहाँ खुदाई करके देखो। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन ऊपर जाएगी, ये इंफॉर्मेशन सीधे आपके सैटेलाइट से होते हुए कंट्रोल रूम पहुंचेगी। कंट्रोल रूम के पास आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और कोऑर्डिनेट आते ही हम वहां खुदाई करेंगे, और आपको जो सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब वहां मिल जाएगा। अब समझ में आ गया? आ गया बच्चों? यस सर। आ गया, ठीक है। अब यहां तक मैं थोड़ी देर होल्ड में डालता हूं। अब मैं तुम्हें थोड़ा इंटरनेट की तरफ ले चलता हूं। ठीक है, ये एंकर आपने देख ही लिया है। ये देखिए, ये सारे, अब ये सबसे पहले आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आर्किटेक्चर देख लीजिए। ये मैं लिंक भेज दिया मैंने सभी को, आपको भी भेज देता हूं, चैट पे देखिएगा। बच्चों, सबको रिसीव हो गया लिंक? जरा ये आर्किटेक्चर देख लीजिए। अब इस आर्किटेक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे, आईओटी के आर्किटेक्चर में, कि ये किन किन चीजों से कनेक्टेड है। एक तो थिंग्स, थिंग्स मतलब ये ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए, उनसे कनेक्टेड है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, गेटवे से कनेक्टेड है, क्लाउड से कनेक्टेड है। अब आप बोलेंगे सर ये क्लाउड का क्या काम आ गया? बेटा एक चीज ध्यान रखना, आजकल जो सर्वर होते हैं ना, सर्वर का सबसे ऑप्टिमल यूज कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे यूज हो रहा है आपको पता ही है। जैसा आप गूगल ड्राइव का एग्जांपल ले लीजिए। गूगल ड्राइव क्या है? क्लाउड ही तो है। आपका जो डेटा है, 15 GB जो आपको डेटा मिला है, वो स्टोर करने के लिए मिला है, इसलिए उसको गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं। यानी कि आप जिस भी डिवाइस को यूज कर रहे हो, उस डिवाइस को चलाने के लिए आपको क्लाउड की जरूरत पड़ेगी। और जब क्लाउड की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इजीली, आपको पता ही है कि आपका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। अब एक्चुअली बताओ, गूगल ड्राइव के लिए आपको सोचना पड़ता है क्या बच्चों? बताइए बच्चों। नो सर। नहीं है ना? तो मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ अब। अब मैं आपको एक एग्जांपल खोल के दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव, जहां पे आप लोग काम कर पाएंगे। आर्डिनो ट्यूटोर, आप मोबाइल यूज कर रहे हो बच्चों सारे? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब मैं, क्या है, आपको एक एप्लीकेशन का नाम शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? उसको डाउनलोड कर लेना। कर लोगे? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैं कह रहा हूँ कि बच्चों, मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम भेज रहा हूँ गूगल में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? इसका नाम लिखिए आप, आर्डिनो ट्यूटोरियल। इस नाम से करो, आर्डिनो ट्यूटोरियल। सर वापस बोलना।
मैं खोल के दिखा देता हूँ तुम्हें यार। दिख गई ये रही, नहीं रही सर। ये रही आर्डिनो ट्यूटोरियल। देख पा रहे हैं बच्चों? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन रुक जाओ, अभी मैं करता हूँ। ये सर CSB ट्विन ब्रदर्स की है ना? अब दिख रही है? यस सर। ये गूगल प्ले स्टोर में आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए स्टडी मटेरियल हो जाएगा, इसमें सब मिल जाएगा। अभी डाउनलोड कर लीजिए हाथों हाथ, मोबाइल में तो हो ही जाएगा। इसी नाम से है ये। यस सर करता हूँ।